सो हेलो गाइस, CUET 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है और आई वुड से कि जो भी नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसे CUET का फॉर्म भरना चाहिए। सो NTA का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो कि CUET का फॉर्म और CUET का जो ऑफिशियल अपडेट है वहाँ पे आ चुका है। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि CUET का एग्ज़ाम NTA के ऑफिशियल वेबसाइट में हमारा ये CUET का फॉर्म का अपडेट आ चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि CUET का एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं और CUET से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम डिटेल है, कौन कौन इसे दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन इसे नहीं दे सकते हैं और CUET के थ्रू हम कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। So let's get started. So welcome to Ayurved with Ritika, your one-stop destination for medical exam updates, Ayurvedic health tips, everything you need to ace your BMS journey. Whether you are preparing for your exams or exploring the power of Ayurveda, so I got you covered. Hit that subscribe button and turn on notifications so that you never miss an update. Let's make Ayurveda and medical studies even more easier. सबसे पहले जानते हैं कि CUET एग्ज़ाम्स के थ्रू हम किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दूसरे नंबर पे आता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और तीसरे नंबर पे आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और चौथे नंबर पे आता है हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्टेट कोटा जैसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आपको जो भी एडमिशन लेते हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही एडमिशन लेते हो। इसका मतलब ये है कि स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टेट का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उन्हें भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है। और आज से पहले CUET एग्ज़ाम CBT फॉर्म में होता था और कुछ जो होता था वो होता था जैसे कि पेन पेपर मोड में होता था, मतलब कि हाइब्रिड मोड था, एक तो CBT और एक तो हमारा पेन पेपर। तो अभी के अपडेट के अकॉर्डिंग CUET विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज कॉल्ड CBT। मतलब कि जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं CUET के अंदर वो सारे कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं, पेन पेपर मोड इस बार नहीं रहने वाला है। सबसे पहले बात करें कि हम इसका फॉर्म कब तक सबमिट कर सकते हैं तो उसका डेट है 1 मार्च से 22 मार्च तक। तो आपको 22 डेज मिल रहे हैं CUET फॉर्म के सबमिशन के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। एंड अगर आपका फी सबमिशन वाला प्रोसेस अगर रुक जाता है, अगर वो स्टेप रुक जाता है तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया जाता है फी सबमिशन के लिए। मतलब कि अगर आप 22 मार्च तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और आपका फी सबमिशन वाला स्टेप बच रहा है तो आप वो चीज़ एक दिन बाद भी आप कर सकते हो, एक दिन का आपके पास पूरा टाइमिंग रहता है। वैसे अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, लाइक कोई भी जैसे मेजर मिस्टेक्स तो वैसे करेक्शन विंडो में सही नहीं होते हैं। जो माइनर मिस्टेक्स है लाइक नाम वगैरह तो गलत नहीं करना चाहिए, बट जो माइनर मिस्टेक्स है जैसे कि हम कभी कभी होता है क्या है कि हम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए देन उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो में आप ट्राई करना कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई ज़्यादा मिस्टेक्स ना करो ताकि करेक्शन विंडो में जो जो चीज़ें सही हो सकती है। और करेक्शन विंडो की अगर हम बात करें तो करेक्शन विंडो 24 से 26 मार्च के बीच में ओपन होगा और एग्ज़ाम डेट अभी तक जहाँ तक पता है वो है कि 8 मई से लेके 8 जून इनके बीच में CUET का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप CUET.nta.nic.in के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। तो CUET के अंदर टोटल 37 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, टोटल 37 सब्जेक्ट और इसमें क्वालिटेटिव रीजनिंग भी इंक्लूड किया। अगर हम CUET एग्ज़ाम के मार्किंग स्कीम के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये भी थोड़ा सा नीट से सिमिलर ही है, बट इसमें क्या है कि +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। तो मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है -1। तो हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के लिए हमें 60 मिनट का टाइम अलॉट किया जाता है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो टोटल 13 लैंग्वेजेस में हम ये पेपर ऑप्ट कर सकते हैं लैंग्वेजेस का। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम 12th पास आउट होना चाहिए। और सेकंड अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या है कि कितने एज वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और कौन से एज ग्रुप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है।
तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। करेक्शन विंडो है 24 से 26 मार्च तक। और जो भी चीज़ें हैं लाइक एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो मैंने बता चुका है कि 8 मई से 1 जून के बीच में होगा ये चीज़। और जो भी अपडेट आपको चाहिए वो वेबसाइट में मिल जाएगा coet.nta.nic.in में। और रिजल्ट जो है वो एनटीए की वेबसाइट में आएगा, जो कि अभी मतलब रिजल्ट एग्जाम के बाद होगा अनाउंस। और जनरल कैटेगरी के लिए हमें देना होगा 1000 रुपीज़ और एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 400 पर सब्जेक्ट। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एनसीएल की अगर हम बात करें तो 900 है, और एडिशनल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें 375 है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर इसमें 800 है, और एडिशनल सब्जेक्ट का 350 है। और सेंटर्स अगर हम आउटसाइड इंडिया चूज करते हैं तो उसमें 4500 है पर सब्जेक्ट, और एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें तो 1800 ईच सब्जेक्ट है। और अगर हम एक बार समअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट में होगा, CUET.NTA.nic.in के अंदर होगा। टोटल सब्जेक्ट 37 है, 13 लैंग्वेजेस होने वाले हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने वाला है, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बता चुके हैं। मीडियम 13 इंडियन लैंग्वेजेस, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, लैंग्वेज रीडिंग कंप्रीहेंशन, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी के बेस पे हमारा लैंग्वेज टेस्ट होगा। डोमेन सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा कि मैंने बताया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अगर हम चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करें तो कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और नेगेटिव मार्किंग -1। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया हुआ है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे फॉर ईच टेस्ट पेपर, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, ऑप्शनल इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स, और ये शिफ्ट में होने वाले एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। एज पर द सब्जेक्ट आपको शिफ्ट अलॉट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जाके एग्जाम देना होगा। और डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले आपको फिल करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, फी पेमेंट करना है, एंड देन आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स के लिए। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप CUET.UG.NTA.IC.in में आप जाके अपना क्वेरी डाल सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 011407590000, या फिर 0116922770 पे आप जाके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं, सेम वही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता चुके हैं कि कोई एज लिमिट नहीं है, और सीयूटी के थ्रू किस किस यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं एडमिशन, वही बता चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। और डिटेल में जाने के लिए आप ये चीज़ एक बार रीड आउट कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट मैंने सब कुछ वीडियो में डाल रखा है। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, यूनिवर्सिटीज़ का कोड दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, और ये पेमेंट से रिलेटेड इसमें दिया हुआ है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने सब कुछ वीडियो में समझ कर चुकी है। अब तो मैं आपको फिर से समअप करके बताना चाहूँगी कि सीयूईटी के एग्जाम टोटल 5 सब्जेक्ट्स हमें चूज करने हैं। 37 सब्जेक्ट्स में 13 लैंग्वेजेस होंगे, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, और हमें न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है फॉर प्रिपरेशन। और चॉइस फिलिंग के लिए हमें 5 सब्जेक्ट्स को चूज करना है, और ध्यान रहे कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी मोड में होने वाला है इस बार सीयूईटी का एग्जाम, और 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे फॉर एग्जामिनेशन। और ये जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होने वाले हैं, एक बार में ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एज पर योर सब्जेक्ट आप चेक कर लेना कि आपको किस शिफ्ट में एग्ज़ाम देने को मिला है। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो रिलेटेड टू सीयूईटी एग्जाम। आई होप दिस information helped you and get a clear understanding related to CUET exam. If you found this video helpful, so don't forget to hit that bell icon, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube video. And if you have any questions or topic that you want me to cover, drop them in the comment section. I would love to hear from you. Thank you so much for watching my video. Take care, and I will see you in the next video. Good luck with your CUET preparation. Till then, take care. Bye bye.